बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है। फर्स्टली जितने भी क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दिया है, बेसिकली वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्टली हम बात करेंगे रिजल्ट के हवाले से कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट आप लोगों के पास कब तक हो जाएगी, आप लोगों के पास रिजल्ट किस तरह से आएगा। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के साथ, तो उसकी बनस्बत आप लोगों का रिजल्ट कितना परसेंट अच्छा आएगा फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के बनस्बत सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे मार्किंग के हवाले से कि मार्किंग आप लोगों के पास किस तरह से हो रही है, लीनियर हो रही है, स्ट्रिक्ट हो रही है, बच्चों को किस तरह के नंबर दिए जा रहे हैं, पीबीए की मार्किंग आप लोगों के पास किस तरह से हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं और वो कौन सी रीजंस होती है जिसकी वजह से आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होता, या कोई ऐसा बच्चा होता है जो किसी रीज़न की वजह से सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर नहीं दे सकता, लेकिन उसने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर दिया होता है, तो देन उनके फिर कौन से वाले मार्क्स लग जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वाइटनर का इस्तेमाल करना एमसीक्यूज में क्या नंबर दिए जाते हैं आपको, पासिंग मार्क्स आप लोगों के पास कितने होंगे, और कोई बच्चा जो रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट करता है देन उस सूरत में आप लोगों को क्या नंबर दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। तो स्टार्ट लेते हैं बारी बारी, जितने भी पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह तमाम के तमाम को डिस्कस करूंगी ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह तमाम की तमाम दूर हो जाएगी। फर्स्टली हम बात करते हैं मार्किंग के हवाले से। देखो, अगर मैं मार्किंग के हवाले से बात करूँ तो मार्किंग आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा लीनियर होती है जो आप लोगों के पास सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की होती हैं। ना कि पेपर भी आसान आते हैं। अब कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसे मैं एग्री करती हूँ जो थोड़े बहुत मुश्किल आते हैं, कोई बात नहीं। जो पेपर मुश्किल आता है उसकी मार्किंग भी बहुत ज़्यादा लीनियर होती है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं ताकि बच्चे उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई हों, ठीक है, घबराएं नहीं, ठीक है। तो इस बारे से आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर कोई पेपर मुश्किल आता है तो देन उसकी मार्किंग भी लीनियर होती है। अब बात करते हैं बाकी पेपर की मार्किंग किस तरह से होती है। तो बाकी पेपर की मार्किंग भी लीनियर ही होती है, चाहे वो आपके पास पीबीए का पेपर हो ना। कि अगर हम इसे कंपेयर करें सेकंड एनुअल के रिजल्ट को फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के साथ, तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक बच्चों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में 100 में से 60 मार्क्स आते हैं, 55 मार्क्स आते हैं, तो अगर वो इम्प्रूवमेंट की तैयारी करता है तो वो 80 तक 90 तक भी जा सकता है। तो ये आप लोगों की तैयारी पर भी डिपेंड आउट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से बच्चे के मार्क्स कम आते हैं। फर्स्टली मेन रीज़न ये होती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, गन बच जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट आउट किया होता है, क्रॉसिंग की हुई होती है, वाइटनर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, मतलब एक अजीब तरह का पेपर उन्होंने प्रेजेंट आउट किया होता है। जिस तरह पेपर का पैटर्न होता है नीट एंड क्लीन विद हेडिंग के साथ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने इस तरह पेपर को रिप्रेजेंट नहीं किया होता, तो उस सूरत में भी बच्चों के मार्क्स रिजल्ट आउट होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पेपर को एक अच्छे पैटर्न, अच्छे अंदाज में टीचर को शो आउट करना है, हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर हेडिंग्स से नहीं आप लोगों ने वाइटनर का, कटिंग का, ये आप लोगों ने अवॉइड करना है। थोड़ी बहुत चलता है लेकिन ये ना हो कि पूरा पेपर ही इससे भरा हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन हो ताकि जो एग्जामिनर चेकर है वो आपका पेपर देख के खुश हो जाए, ताकि आपको नंबर दिए जाए। सेम एज इट इज जो बच्चे वाइटनर का इस्तेमाल करते हैं एमसीक्यूज़ में, तो वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। एमसीक्यूज़ में अगर आप वाइटनर का इस्तेमाल करोगे तो वो ओवर राइटिंग ही कंसिडर होगी, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर फॉर एग्जांपल नहीं देते किसी रीज़न की वजह से, या किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं होता, तो उस सूरत में क्या होता है। फर्स्टली जिस बच्चे का किसी सूरत में वो पेपर नहीं दे पाता, फॉर एग्जांपल अगर उसने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का दिया होता है तो सेम एज इट इज़ वही मार्क्स उसके लग जाते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसका इंप्रूवमेंट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होता, तो देन उसका क्या होगा, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले ही नंबर लग जाएंगे। लेकिन अगर उसके थोड़े बहुत ही मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो देन वो न्यू वाले ही लग जाते हैं। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं कोई ऐसा बच्चा है जो रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट करता है, देन उसका क्या सोल्यूशन है। देखो, अगर आप रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट करते हो तो उसका सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, नंबरिंग चेंज कर देनी है, ठीक है। नंबरिंग चेंज नहीं भी करते तो देन आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रॉपर हेडिंग देनी होती है। अगर आप नंबरिंग चेंज करना भूल जाते हो तो आपने एक प्रॉपर हेडिंग देनी होती है जिसके थ्रू जो आप लोगों के पास चक्कर होता है उसको आइडिया हो जाए कि हाँ बच्चे से मिस्टेक हुई है, तो उसने यहाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट आउट कर दिया। तो कोशिश आपने करनी है, प्रॉपर हेडिंग देनी है तमाम के तमाम क्वेश्चन की, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। अगर गलत जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट हो भी जाता है, नंबरिंग चेंज कर दो, कट आउट करके ऊपर नंबर लिख दो, या वाइडन करके वहाँ पे नंबरिंग चेंज आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स के हवाले से। देखो, पासिंग मार्क्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो आप लोगों के पास 33% या चाहे वो आप लोगों के पास प्रैक्टिकल एग्जाम है, चाहे वो आप लोगों के पास पेपर है, दोनों में 33% से पास आउट होना आप लोगों को लाजमी है। अगर आप एक में भी 33% से कम होते हो तो देन आप फेल ही कंसिडर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट के हवाले से कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट आप लोगों के पास कब तक हो जाएगी। रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो अभी तक 9-10 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो जब 9-10 का रिजल्ट आता है आफ्टर 1 मंथ,
ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों के पास 3 to 4 वीक्स हो ही जाते हैं, तो 1 मंथ हम कह सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों के पास रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बनस्बत सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज अप करते हैं। बाकी दुआएं करनी है, जितनी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह उतनी आप लोगों के पास अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।